तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि फिटनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल है। और ये बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है आज के टाइम में समझने के लिए। देखिए, हेल्दी रहना है, बस इतना काफ़ी है। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ये देखा, अगर आप कोई सपोज कीजिए कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, तो ठीक है, आप कई तरह की एक्टिविटीज और एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट नॉर्मल पर्सन के लिए ओनली आपको हेल्दी रहना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखिए, हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक फील करना है और एक डिसेंट फिजिक मेंटेन के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स, एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स या घंटों के जिम सेशंस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, साइंस भी बोलता है कि बेसिक हैबिट्स प्लस कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कंसिस्टेंसी। बेसिक्स हैबिट्स आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे तो रियल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब फिटनेस का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? बेटर हार्ट हेल्थ। क्योंकि हार्ट जो है ना, वो आपका यहाँ ये हार्ट है अगर, ठीक है, ये एक तरह से पूरी बॉडी का सेंट्रल इंजन है जो सप्लाई करता है सारी चीजें। ठीक है, पूरी बॉडी में ये आपको सप्लाई करता है हर चीज। अगर आप देखें तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और आपके मसल्स, स्किन, मतलब एवरीथिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सप्लाइज ब्लड, और ब्लड ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। जब ये सर्कुलेट अच्छा होगा तो सब बढ़िया। मूड आपका बहुत अच्छा रहेगा। एंजाइटी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होने लग गई है लोगों में बिकॉज ऑफ प्रेशर। और एनर्जी लेवल्स आपके बहुत अच्छे होंगे। स्लीप आपकी बहुत अच्छी होगी और 65% तक आपकी जो है स्लीप अच्छी होगी। एक स्लीप मेडिसिन रिव्यू था 2017 का, उसके अकॉर्डिंग। तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। और ये ध्यान रखना कि मॉडरेट एक्सरसाइज से, बिकॉज जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है टेम्परेरी वो वीक हो जाती है। और इसीलिए जो जिम के बाद का जो विंडो होती है ना, एक थोड़ी देर के लिए, जब तक आप रिकवर नहीं हुए, तब तक आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि रिकवरी जब तक आपकी नहीं हुई है और आपने बहुत ही हैवी एक्सरसाइज लगा रखी है, इम्यूनिटी आपकी हो जाती है डाउन और एक्सटर्नल एजेंट्स जो हैं अटैक करके मतलब बहुत इजीली आपको बीमार कर सकते हैं। और उसके बाद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको खुद ही एक हैप्पीनेस सी फील होगी। बिकॉज एक आपका तो जो पूरे दिन का मेंटल रिदम होता है ना, जो आप फंसे रहते हैं सोच में, वहां जिम में जैसे गाने बज रहे हैं, आप एक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जिम से बाहर निकल के एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस फील होता है। और अब देखिए, कीप इट सिंपल, फिटनेस का फॉर्मूला सिंपल रखना है आपको चीजों को। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आप वर्कआउट करें, 15 से 20 मिनट काफी है। मैं आपको बता रहा हूँ,
मैंने बहुत सारे वर्कआउट किए हैं, बहुत देर तक जिम में स्पेंड किया, लेकिन आज 15 साल बाद मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, अगर आप कुछ नहीं करते ना, नॉर्मल पर्सन है, 15 से 20 मिनट डेली आप अगर इतना भी कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल 90% लोगों से अलग ही दिखने वाले हैं। थोड़ा मूवमेंट, 5,000 या 10,000 स्टेप्स, 5,000 स्टेप्स भी अगर वॉक कर रहे हो टोटल, मतलब अपना इधर उधर ऑफिस जाना, मार्केट जाना, सब मिला के, वो अच्छा खाना खाइए, घर का खाना, ठीक है, जैसे अपने फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, लिक्विड अच्छा लीजिए। दूसरा, नींद, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आप ये देखिएगा कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना टाइम जब आप सोएंगे ना, शुरुआत के 2 से 3 घंटे वो आपकी ज्यादा अच्छी कच्ची नींद ही मानी जाएगी। लास्ट के 2 घंटे अप्रॉक्स वो भी इतनी क्वालिटी स्लीप नहीं होती, लेकिन जो बीच की विंडो होती है ना, वो बहुत ही मतलब जबरदस्त चीज है। इसमें रिकवरी होती है आपकी, ठीक है, ये विंडो। और ये अब आप सो ही 3 से 4 घंटे रहे हैं या 5-6 घंटे रहे हैं, तो ये जो रिकवरी वाली विंडो है ना, ये बड़ी कम हो जाती है। इसलिए कम से कम 7-8 घंटे की लगातार नींद पे आप फोकस करिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। कंसिस्टेंसी तो इतनी बड़ी चीज है ना, इसके बिना आप कुछ भी अगर कर रहे हैं, चाहे आप इवन स्मोकिंग करते हैं अल्कोहल लेते हैं, वो भी तभी गलत इंपैक्ट डालते हैं जब आप कंसिस्टेंटली लेते हैं उनको, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी तो हर जगह, जो चीज कंसिस्टेंटली आपने कर ली वो इंपैक्ट देगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और हेल्दी बॉडी, बेटर माइंड, बेटर लाइफ। अगर बॉडी आपकी हेल्दी है तो माइंड भी आपका अच्छा फील करेगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, हर चीज अच्छी होगी, प्रोग्रेसिव माइंड होगा और लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली बेटर होगी। और इफेक्टिव वर्कआउट की अगर हम बात करें तो बॉडी वेट एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रिटर्न देते हैं, क्योंकि एक तो आपका टाइम बहुत बचता है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बॉडी वेट अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आपको जिम की जरूरत नहीं है, घर पे ही आप अच्छी खासी एक्सरसाइज लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या है, आपका टाइम बचता है, वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप कोई मतलब फालतू चीजों से ना, जैसे कि कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरह का और प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ठीक है। आप मतलब घर पे रह के अपनी फैमिली को भी मोटिवेट करेंगे। जब आपकी फैमिली, आपके बच्चे देखेंगे तो वो भी आपको देख के हेल्दी रहने का सोचेंगे। और भी इसके बहुत से बेनिफिट। बेसिकली घर पे आप क्या क्या कर सकते हो, देखिए, पुशअप्स बेस्ट, अपर बॉडी बिल्डर, स्क्वाट्स बहुत बढ़िया चीज है, पूरी लेग्स आपकी अच्छे से वर्कआउट करा देता है। कई तरह के हैं इसमें भी, ठीक है, वैरायटी है इसमें। पर ये वीडियो जस्ट आपको एक चीज बताने के लिए, फिटनेस के बारे में, पर्टिकुलर वर्कआउट वीडियो भी मैं कभी बना दूंगा। चिनअप्स, मतलब चिनअप्स के बारे में क्या ही बात करूं, इतनी जबरदस्त चीज है। पूरी अपर बॉडी ना, यहाँ तक आर्म, शोल्डर्स सारे इतने बॉडी बिल्डर की तरह बना दी कि 10-12 चिनअप्स मैं भी लगाता हूँ, और आप कभी ट्राई कर लेना, इतने में जब पहुंचोगे बहुत जबरदस्त हो जाते हैं, ठीक है। अब रनिंग या वॉकिंग, ठीक है, रनिंग और वॉकिंग में से आप कुछ भी कर लीजिए, हफ्ते में एक बार रनिंग कर लीजिए, बाकी दिन वॉकिंग कर लीजिए, ठीक है। 10-15 मिनट ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे तीनों, और 15 मिनट वॉकिंग कर लीजिए, आधे घंटे में आपका बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, न्यूट्रिशन 80% रिजल्ट्स किचन से आते हैं, 80% गाइस, और ये सच है। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ
आपको 10 to 20% रिजल्ट देगी। 80% जो फिटनेस है वो यहाँ से आएगी। ठीक है, घर की बनी हुई सब्जियां, दालें, चावल, हर चीज बहुत बेस्ट है। दाल, पनीर, दही, सोया, सब वेजिटेरियंस लोग। और अपनी प्लेट में हमेशा पहले प्रोटीन क्वांटिटी को रखिए कि भाई मैं प्रोटीन इससे ले रहा हूँ, फिर कार्ब्स को रखिए, फिर वेजिस रखिए, और लास्ट में थोड़े से हेल्दी फैट का सोर्स रखिए। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए जब भी आप अपनी प्लेट फुल करें। और घर का खाना ज्यादा खाओ, कोशिश करो कि घर का ही खाओ, क्योंकि बाहर का कुछ और आइटम भी है तो आप घर पे बना लो। ठीक है, प्रोसेस फूड तो मेरी तरफ से तो खाना ही नहीं चाहिए, और हो सके तो कम खाओ, बिकॉज लॉन्ग रन में बहुत सारे केमिकल इनको प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, तो बीमारी ही देगा। पानी, पानी को लिख देता हूं मैं लिक्विड। लिक्विड आपको लेना ज्यादा। ठीक है, लिक्विड आपको ज्यादा लेना है, क्योंकि कैसा भी हो, चाहे आप जूस पी लें, चाहे आप कुछ भी वाटर में मिक्स करके ना आप पी लीजिए, पर लिक्विड आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है। चेहरे पे भी ग्लो रहेगा, ओवरऑल बॉडी में भी टॉक्सिन्स वगैरह निकलना बहुत अच्छा। पानी का तो बहुत बड़ा रोल। और 80% रूल को फॉलो करो। 80% ये बहुत जरूरी है। इस रूल को फॉलो करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 80% बॉडी में यही इम्पैक्ट लाएगा, ये शेप देगा। ठीक है, बट कभी अगर स्किप करने का मन करे तो इस चीज को स्किप कर लेना, बट इसको मत करना। ठीक है, ये चीज को स्किप मत करना, ये चीज स्किप कर लेना भले। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। अब आप देखिए, बिना सप्लीमेंट्स के मसल्स नहीं बनते, ये मिथ है। सप्लीमेंट्स भी तब काम आते हैं जब आपकी डाइट अच्छी है, डाइट के ऊपर से सप्लीमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, और रियलिटी क्या है? रियल फूड एंड कंसिस्टेंसी। बार बार कंसिस्टेंसी आ रहा है, ध्यान रखना, इसको दिमाग में बैठा लो। कंसिस्टेंसी लाइफ की हर जगह। उसके बाद 6 मील्स रोज जरूरी होती हैं। ठीक है, कम से कम आपको 6 मील्स जरूरी होती हैं, ये सुना होगा आपने, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको टोटल कैलोरीज, आपको ध्यान देना है टोटल कैलोरीज और न्यूट्रिशन में, ये 2 चीजों पे ध्यान देना है। आपको ध्यान नहीं देना कि 6 मील खा रहा हूं, 4 खा रहा हूं, क्योंकि आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली ही मील्स खाएंगे। 2 घंटे दिन जरूरी है, बकवास। 15 से 20 मिनट का इफेक्टिव है वर्कआउट। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और अप्लाई किया अपनी लाइफ में। वेट ट्रेनिंग तब चाहिए जब आपको बहुत और भी आगे जाना है उस फील्ड में, बट हम लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो सिंपल स्ट्रेंथ बॉडी वेट से कर लीजिए। कार्डियो, रनिंग वगैरह से भी आपका कार्डियो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फिट करने के लिए काफी है। और क्विक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब आप खाना खाते हैं तो आप मोटे भी धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, कोई 1 महीने में 10 किलो वजन नहीं बढ़ता, तो इसलिए जब आप कम भी होंगे ना, तो आप ऐसे ही कम होंगे एक मतलब टाइम के साथ। अगर आप एकदम से कम करने जाएंगे वेट, वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, प्रोग्रेस रियलिस्टिकली होती है। अब आप ये देखिए कि प्रोग्रेस कैसे होती है। एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा होती है, यहीं से हम लोग हार जाते हैं, बिकॉज चौथे वीक में आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस ये होगी, बट आप एक्सपेक्ट ये करेंगे। यहाँ पे 8वीं वीक में ये होगी, एक्सपेक्ट ये करेंगे। ऐसे ही 20 वीक में होगी ये, लेकिन एक्सपेक्ट ये करेंगे। तो अब जब कंपैरिजन करने लगेंगे ना, वो चीज आपको खत्म कर देगी। और ये जो चीज है ना स्लो, ये परमानेंट भी है। ठीक है, ओवरनाइट में आप कई बार मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स, ये सब चीजें लेके कुछ कर भी लेंगे, बट वो चीज खराब ही करने वाली है इन द एंड। और ये चीज अगेन आ गई है, इंटेंसिटी से ज्यादा होती है कंसिस्टेंसी। इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे देता हूं कि मैंने स्विमिंग सीखनी स्टार्ट की थी। ठीक है, स्विमिंग मैंने स्टार्ट की, हम 2 लोग थे,
ये 2 से 3 घंटा रोज करता था, मैं 20 मिनट रोज करता था। सॉरी, ये रोज नहीं करता था, ये 2 to 3 टाइम्स वीकली करता था। इसकी भी अलग मजबूरियां थी क्योंकि ये कोचिंग वगैरह और अदर चीजों में बिजी था, बट मैं 20 मिनट रोज करता था, इतना टाइम मैं रोज निकाल लेता था। तो एंड ऑफ द 6 मंथ, जब 6 महीने बाद ना इसका जो लर्निंग ग्राफ था, उसका लेवल जो था स्विमिंग का, समझिए कि अगर ये यहाँ था तो मेरा यहाँ था। मैं बहुत सारी स्ट्रोक्स, वाटर ट्रेडिंग, ठीक है, और फ्लोटिंग, फ्री स्टाइल, थोड़ा बहुत ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बहुत कुछ अच्छे से मैं कर पा रहा था। लेकिन ये बंदा अभी भी जितना मैं लेंथ ऑफ पूल स्विम कर ले रहा था, ये बंदा यहाँ पे रुकता था, फिर दोबारा करता था। तो कंसिस्टेंसी की ना बहुत ही बड़ी वैल्यू है, इसमें कभी भी डाउट में मत रहना। दूसरा, अब आते हैं माइंडसेट मैटर्स में। तो गोल क्या है आपका? इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंप्रेस करने चलेंगे फिर आप फालतू की चीजों में पड़ेंगे, सप्लीमेंट्स और मतलब जो भी चीजें जल्दी रिजल्ट देती हैं आपको, वो जो आप मॉडल्स को देखते हैं उनकी तरह बनना चाहेंगे, बट उनकी पीछे की कहानी और है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको बस अपने प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करना है और वैसे ही प्रोग्रेस करना है, ठीक है। आप अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल फील करना सबसे बड़ा गोल होता है। अच्छा, अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल फील करना है, सबका लेवल अलग होगा, ठीक है। तो आपको कंफर्टेबली अपने बॉडी के साथ, बिकॉज आजकल आपने बहुत देखा होगा क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक्स आने से, और वो भी किनको, जो जिम जा रहे हैं, ठीक है, फिटनेस कर रहे हैं। सोचने की बात है, हार्ट अटैक का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए था इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं गाइस अप्रोच में गड़बड़ी है, ठीक है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से आपको प्रोग्रेस करना धीरे धीरे। कोई जल्दी प्रोग्रेस कर गया, हमें नहीं पता बैकग्राउंड में वो क्या खाता है, क्या करता है, ठीक है, हमें नहीं पता, तो हम उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हमें अपना पता है, हम अपने हिसाब से प्रोग्रेस करेंगे। तो कंपैरिजन को कभी नहीं करना, बस अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। और सबसे बड़ी बात, स्मॉल हैबिट्स डेली में बिग लाइफ चेंज। थोड़ी थोड़ी हैबिट्स को आप चेंज करेंगे, इंक्लूड करेंगे, डेली आप एक अचीवमेंट की फीलिंग के साथ जिएंगे, और आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ वो आपकी लाइफ में दिखेगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। गारंटी ले लीजिए, आज ही कोई चीज शुरू कर दीजिए और उसको 6 महीने के बाद में देख लेना, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ आप देख लेना, बहुत बड़ा चेंज होगा। अब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि प्लान का वेट मत करो। 15 मिनट से स्टार्ट कर लो, ठीक है, बट आज से करो, अभी से करो। एक वॉक शुरू कर लो, या 10 पुशअप लगा लो, 20 स्क्वाट लगा लो, पानी ज्यादा पी लो, आज जल्दी सो के देखो, और कल इसको फिर रिपीट करना, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगेन वही चीज आ गई, फिर आप देखना और मुझे बताना कि रिजल्ट मिला कि नहीं। और घर की चीजों से ही ना, आपको घर की चीजों से ही, घर में बैठे बैठे ये सारी चीजें ना आप देख लीजिए, शुरू से लेके कोई भी चीज है, ये हो गया, ठीक है, सब कुछ आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज हो गई, डाइट्स हो गई आपकी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करना इसमें, ठीक है। इसी बजट में जैसे आप आज जी रहे हो, उसी में ही ये सब कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताई थी फिर से आ गई है, मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर। ये जब तक आपकी लाइफ में होगा, आप हर जगह सक्सीड करेंगे, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।